लड़की तो बहुत अच्छी मालूम रहती है। मालूम ही नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। फायजा नाम है इसका। अच्छी है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? फायजा अगले हफ्ते पाकिस्तान से जापान आ रही है। उसके पेरेंट्स यहीं रहते हैं और मेरी कजन है। लेकिन सलमान, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि तुम कहना क्या चाहते हो। भाई, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? भाई, मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने लिए पसंद करो और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। अब समझा। लेकिन सलमान, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो भाई मेरे, कब सोचोगे तुम? वक्त जो है वो बहुत तेजी से गुजर रहा है। हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी यार। फिलहाल तो मैं अपने आप को समेटने में लगा हुआ। आखिर कब तक अपने आप को समेटते रहोगे यार? बहुत बुरी तरह बिखरा हुआ हूं मैं। शख्सियत की हजारों किरचियां हो चुकी हैं, इसलिए खुद को समेटने में वक्त तो लगेगा ना। मर्जी है तुम्हारी। वैसे तुम एक बार फायजा से मिल जरूर लेना। हाँ हाँ, मिल लूंगा। मिलने में तो कोई हरज नहीं है। That's like a good boy. हम आपकी महारत से काम लेंगे उमर भाई। आपको खुद कुछ नहीं करना। और आप जिन लॉकर्स के नंबर डिकोड करेंगे वो डोरमेंट अकाउंट हो चुके हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि ये लॉकर्स खाली होते जा रहे हैं। और आप सिर्फ उनके नंबर्स डिकोड करेंगे और बस। खामोश हो जाए प्लीज, प्लीज खामोश हो जाए दोनों। आपका क्या ख्याल है कि इस जुर्म में मैं आप लोगों का साथ दूंगा? आप दोनों तो मुझे जुर्म पे उकसा रहे हैं। प्लीज प्लीज, आप दोनों मुझे कुछ सोचने का मौका देंगे या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है उमर भाई, आप हफ्ता 4 दिन आराम से सोच के हमें जवाब दे दीजिएगा। लेकिन इनकार करने से पहले अपनी बीवी और अपने बच्चे की शक्ल जरा देख लीजिएगा। और अगर उमर भाई आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हमारे पास ढेर सारी दौलत आ गई तो आपके बीवी और बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा। Hey, Jackson, 電話ね。はい。हाँ निर्मला, क्या हाल है? हिजाब तुम्हें मालूम है, इस दफ्तर में आज मेरा आखिरी दिन है। अरे वो क्यों? हाँ, भगवान ने हमारी सुन ली। हम अपने देश वापस जा रहे हैं। अरे निर्मला, ये चमत्कार कैसे हो गया? देखो, मैं और महेश अपने देश को छोड़कर यहाँ क्यों आए थे? हाँ ना, जाहिर है अच्छे फ्यूचर के लिए। एग्जैक्टली, वरना किसका दिल चाहता है कि किसी और मुल्क में सेकंड क्लास का सिटीजन बनकर जिंदगी गुजारे। तो क्या तुम्हारे हालात में कोई तब्दीली आ गई जो तुम दोनों वापस जा रहे हो? हाँ, बहुत बड़ी तब्दीली। महेश के किसी चचा ने महेश के नाम अपनी सारी दौलत कर दी, और तुम्हें तो मालूम है कि सारा मसला ही पैसों का था। चलो, मुबारक हो तुम्हें।
जाने से पहले तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी, उमैर के साथ आ जाना। अच्छा बाय निर्मला, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। आई विल मिस यू टू। बाय। हम अपने वतन वापस जा सकेंगे, वहां कोई कारोबार शुरू कर सकेंगे। जिंदगी भर यूं परदेश में नौकरियां करने से तो जान छूटेगी। अगर एक बार हिम्मत कर लूं तो मुस्तकबिल बहुत रोशन हो सकता है। मुझे कौकब की बात मान लेनी चाहिए, वो ठीक कहता है। हम सबका मुस्तकबिल इसी में है। मुझे ही कर लेना चाहिए। मुझे हिम्मत करना होगी, मुझे यकीनन हिम्मत करना होगी। ठीक है, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। बहुत अच्छा सैक्सोफोन बजाते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। आप शायद फायजा हैं। अरे आपको कैसे पता? वो मुझे सलमान ने आपकी तस्वीर दिखाई थी। हो, आप तारिक हैं? जी हाँ, मगर आप कैसे जानती हैं? वही सलमान। बहुत तारीफ करते हैं वो आपकी। It's nice of him. वो हैं सलमान? I'm sorry, वो तो इस वक्त नहीं है, मगर अगर आप अंदर आना चाहें तो प्लीज। नहीं, मैं फिर किसी रोज आ जाऊंगी। बहुत खूबसूरत जगह पर रहते हैं आप। जी हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। आप कब आए जापान? हम लोग कल ही आए हैं। आपको ये जगह ढूंढने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप बताएं, आपकी क्या खातिर की जाए? कुछ नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। ओके। वो सलमान आए तो उन्हें कहेगा कि हम लोग पहुंच चुके हैं। वो हमारे यहाँ जरूर आए। ओके? ओके। आप भी जरूर आइएगा। मैं आपको ये मैसेज दे दूंगा। ओके, इजाजत, अब मैं जाती हूँ। बाय बाय। कीप इट अप।
ये खिलौना पसंद है तुम्हें? नहीं? अच्छा ये वाला पसंद है? ये भी नहीं? अच्छा तो ये पसंद है, ठीक है ना? तो ये आप ले लो। सही है? अच्छा निदा, आपको मालूम है जब मैं छोटी सी थी तो कहाँ रहती थी? नहीं मालूम ना? मैं एक गांव में रहती थी। छोटा सा गांव था, लेकिन था बड़ा खूबसूरत। और मैं बिल्कुल आपकी तरह से छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल सी बच्ची हुआ करती थी। अरे आप हंस रही हैं? मैं भाई मुस्कुराते नहीं, अच्छी बात नहीं होती ऐसे। आ गए तुम्हारे अम्मी अब्बू। दोजो दोजो। क्या मेरा बेटा जिंदा? How are you? तो मामा को बैठने दो यहाँ पे। अरे मिसेस फुरकान, आप क्यों निदा के लिए हमेशा इतने खिलौने ले आती हैं? अरे भाई मेरी जिंदगी में और खुशी है ही क्या? बस निदा है, इसकी वजह से खुश हो लेती हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो बताओ फिर। क्या पूछ रहे हो? फायजा के बारे में कैसी लगी तुम्हें? अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, लेकिन सलमान इस किस्म के मामले में इतनी जल्दबाजी नहीं हो सकती। ओके, कोई जल्दी नहीं, लेकिन ज्यादा देर भी ना हो। बात यह सलमान कि अब मैं हर लड़की को हिजाब के म्यार पर परखने का आदी हो गया। अगर कोई एक खूबी भी हिजाब जैसी नजर आई तो हो सकता है कि मैं सरेंडर कर दूं। बेवकूफ, तुम सरेंडर नहीं करोगे, बल्कि अपनी तन्हाइयों और उदासियों पर फतह हासिल करोगे और अपनी मायूसियों को शिकस्त दे दोगे। हो सकता है ऐसा ही होगा और ऐसा होना भी चाहिए। जब से तुम पाकिस्तान से आओ मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो, जैसे किसी ने पाकिस्तान से तुम्हें इस मिशन पर भेजा है कि जाओ और तारिक की शादी कराओ, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बेवकूफ, मैं तुम्हारी तकमील चाहता हूं। शादी के बाद मोहब्बत करने वाली बीवी के साथ जिंदगी एक हसीन ख्वाब की तरह हो जाती है। तुम अपनी कजन और उसके शौहर को नहीं देखते। उमर, कितनी हसीन जगह है ना ये। हाँ बहुत खूबसूरत। हमारे पाकिस्तान में भी तो बहुत से हसीन मनाजर है। हाँ, कुदरत हुस्न को सब में तकसीम कर देती है। नहीं, अपने देश का हुस्न अपना ही लगता है। क्या बात है, आज बहुत नॉस्टैल्जिक हो रही।
वैसे ही पाकिस्तान याद आ रहा है आज। खैर है, आज अपना मुल्क बहुत याद आ रहा है। तो उमर, आपको निर्मला तो याद है ना? वो जो तुम्हारी कलीग है, वही। क्या वो उसे? वो अपने मुल्क वापस जा रही है। उसके हस्बैंड का किसी रिलेटिव की जायदाद में से बहुत बड़ा हिस्सा निकला। अब उनके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। बड़ी खुश थी, कहती कि अब उसने यहाँ नहीं रहना। हाँ जाहिर है, हम मजबूरन ही प्रदेश में रहते हैं। उमर, क्या हमारे प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते? हम भी अपने वतन जाएं, वहाँ एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें। क्या हमारे पास इतनी दौलत नहीं होगी? क्या बात है, आप जवाब नहीं दे रहे? जब हम अपने वतन जाएंगे, जरूर जाएंगे। उमर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश हो गया है। कहीं वो हमारी प्लानिंग डिस्क्लोज ना कर दे। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्लानिंग की है, कोई जुर्म तो नहीं किया। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस किस्म के शरीफ लोग हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। मेरा ख्याल है कि उमर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमने सौदा बराबरी की बेस पे किया है। और तुमने देखा नहीं था नसीम कि हमारी प्लानिंग ने उसकी आंखों में कैसी चमक पैदा कर दी थी। वो बज़ाहिर तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अंदर से बहुत खुश था वो। यार, अगर वो हमारा साथ दे दे तो हम सारों के दिल बदल जाएंगे। मैं एक बात और सोच रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हारा खदशा दुरुस्त साबित हो। कहीं वो अपनी शराफत के चक्कर में ये प्लानिंग किसी पे जाहिर ना कर दे। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या होगा फिर? ऐसी सूरत में उस पर काबू पाने का एक ही रास्ता है, और वो है उसकी बीवी और बच्ची। ओह, हाँ, वो अपनी बीवी और बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत करता है। दो वालेकुम सलाम। अरे उमर भाई, आप? मैं ये बताने के लिए आया हूं कि मैं आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूं। ओह रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है उमर भाई। इसी बात पे तारिक, मैंने ज़िंदगी को एक दूसरे तरीके से परखा है। जो मिल जाए उसे पाकर खुश हो जाओ, और जो ना मिले उसका अफसोस मत करो। आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड हैं मिस फायर। मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी आंखें सीधी रख के सफ़र किए जाओ। माजी को भूल जाओ, क्योंकि हम लोग तो हाल में जिंदा हैं। लेकिन बाज़ यादें ऐसी होती हैं मिस फायजा जो जहन के दामन से लिपट कर रह जाती है। मैं मानती हूँ ऐसी बातों को, लेकिन ऐसी चीज़ों को बहुत थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे? नहीं,
आपकी बातें तो इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही है मुझे। जिंदगी को इस नज़र से देखने का ये अंदाज एक दिन में नहीं है, बरसों की रियाजत करनी पड़ती है। बरसों से तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मिस फायजा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई मुझे। मेरा ख्याल है तारिक साहब कि अब रियाजतों का वक्त खत्म हो गया है। पता नहीं, तो शायद ऐसे ही हो। उमर भाई, क्या आपको वाकई यकीन है कि आपने मिस्टर हाशिमोटो के लॉकर के नंबर डिकोड कर दिए हैं? भाई मैंने अपने तौर पे कोशिश तो पूरी की है और मुझे यकीन है कि मेरी ये कोशिश नाकाम नहीं होगी। यस 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 उमर भाई, ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर होगी। उमर भाई, अगर ये वाकई सच है तो जिंदगी के सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। और हाँ, हमारी तमाम दबी हुई ख्वाहिशात अब पाया तकमील तक पहुंच जाएंगी। यू आर ग्रेट उमर भाई, ग्रेट। नसीम, कल आप बैंक जाकर ये लॉकर खोलेंगे। ऑलराइट, लेकिन आप मुझे प्रोसीजर तो बताएं, क्या करना होगा, कैसे करना होगा? हमारा बैंक अपने कस्टमर्स की आसानी के लिए कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखता है। हाँ, वो कॉपी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। वो कॉपी लेकर तुम आसानी से लॉकर रूम तक पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन वो मुझसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि हाशिमोटो तो मैं हूं ही नहीं। नहीं, कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि आपके पास कार्ड होने का मतलब ये है कि मिस्टर हाशिमोटो ने आपको ऑथोराइज किया है। हाँ, फिर देखें हमारी किस्मत क्या गुल खिलाती है। उसमें से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं या फिर कुछ और। उमर भाई, यू आर अ जीनियस। यस उमर भाई, यू आर जीनियस। कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं अभी कॉफी नहीं पीऊंगा, दिल नहीं चाहता। निदा कहाँ है? सो रही है। अरे, और तुम्हारे मियाँ कहाँ है आजकल? वो अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, कोई पाकिस्तानी है। पहले तो ऐसे छोड़कर तुम्हें नहीं जाता था। नहीं, रोज नहीं जाते, बस हफ्ते में 2-3 दफा। बता रहे थे वहाँ 1-2 और पाकिस्तानी आ जाते हैं, अच्छी खासी गैदरिंग हो जाती है उनकी। तुम बताओ, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया? क्या बताऊं, आजकल एक लड़की ने कश्मकश में मुब्तला कर दिया है मुझे। अरे मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मुबारकबाद दे दी। हाँ, अगर जिंदगी के सफर में कोई अच्छा हम सफर मिल जाए तो फौरन उसका हाथ थाम लेना चाहिए।
तुम क्या कह रही हो हिजाब? हाँ हाँ मैं कह रही हूँ, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सुनो, तुम यूं करो कि मुझे इस लड़की से मिलवा दो। क्या करोगी मिलकर? मैं देख तो लूं कि तुम दोनों एक दूसरे के काबिल हो या नहीं। ठीक, बहुत जल्द मिलवा दूंगा तुम्हें उससे, लेकिन इस पहलू पे मैंने कभी गौर नहीं किया हिजाब। तो अब गौर करो ना भाई, अब तो मुझे तुम्हें कॉफी पिलानी पड़ेगी। यहीं रुको। हेलो। खुद को संभालो मेरे भाई। हद हो गई, यानी खुदा पहाड़ और निकला चूहा। इस लॉकर में चंद फजूल डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं निकला। देखो, बददिल होने की बात नहीं है। कम से कम इतना तो हुआ ना कि हमारा फॉर्मूला कामयाब हो गया। ये तो है। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी लॉकर किसी वक्त खोल सकते हैं। हाँ, और उस बैंक में अभी कई और लावारिस लॉकर्स बाकी हैं। लेकिन एक मसला ये है कि मैं बार बार तो नहीं जा सकूंगा लॉकर्स खोलने। जाहिर है, अगली बार तुम नहीं जाओगे। अगली बार हमें किसी और आदमी का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस बार मिस सुमो का लॉकर हमारा टारगेट होगा। ये अकाउंट 1993 में खोला गया था, जिसके बाद वो सिर्फ 2 मरतबा बैंक में देखी गई, और बहुत बरसों से अब उसको किसी ने दोबारा बैंक में नहीं देखा। और हो सकता है कि बेचारी मुझसे कोई हमारे काम आ जाए। ये लीजिए जनाब, गरम गरम समोसे। ये तुमने बनाए हैं? जाहिर है, तुम्हारे साथ रहने की कोई तो सजा भुगतनी है ना मुझे। वैसे दिन ब दिन बहुत सुगड़ होते चले जा रहे। अच्छा, ये बताओ कि तुमने हिजाब से बात की? किस सिलसिले में? फायजा के सिलसिले में। क्या तुम वाकई इतने सीरियस हो? ये बात मुझे करनी चाहिए और पूछ तुम रहे। मैंने बात की हिजाब से, वो फायदा से मिलना चाह रही है। तो ये कहो ना, अब मिलवा दो हिजाब से, इसमें क्या कबाहत है? कबात तो कोई नहीं है, लेकिन पहले मैं अपने आप से तो मिल लूं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अभी तक अपने आप को अच्छी तरह आमादा नहीं किया। अच्छा, ये बातें छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी कजन ही आमादा करेगी, तुम बस उन्हें सिर्फ मिलवा दो। ठीक है, मैं मिलवा दूंगा हिजाब से किसी दिन उसको। थैंक गॉड।
पहली बार तुमने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हाँ यार, शायद भागते भागते थक चुका हूँ, इसीलिए अब कहीं आराम करने की ख्वाहिश हो रही है। थक कर बैठ जाने को जी चाह रहा है। ये समोसा मैं खा सकता हूँ? वैसे टेल यू ऑनेस्टली, तुमने बहुत लजीज समोसे बनाए। थैंक यू। एक दुकान न खोल ले? उमेर, क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने भी एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा है। क्या देख लिया? शुक्र है खुदा के कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। देखो हिजाब, ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं, रियलिटी से, असल जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। टेक इट इजी, चीयर अप, स्माइल। हाँ, फिल्म कौन सी थी? उमर भाई जिंदाबाद। ये देखो नसीम, जिंदाबाद उमर भाई।